जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आप सभी लोग मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं और हो सकता है ये सत्संग कहीं ना कहीं आप लोगों के किसी ना किसी कष्ट को काटने वाला हो सकता है कि आपको इससे कोई संकेत मिले गुरु जी की तरफ से, क्योंकि मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो मैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मुझे मिलता है कि वो मेरे से कनेक्टेड है या मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। पर गुरुजी जैसा चाहेंगे मैं अपना सत्संग वैसे ही शेयर करूँगी। और गुरुजी तो मेरे से मतलब कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ मुझे नहीं पता। बचपन से मेरी फैमिली में सब गुरुजी को मानते रहे हैं, राधा स्वामी जी को। पर फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं एक अच्छी जॉब कर रही थी और पढ़ने में हर तरीके से मैं बहुत अच्छी थी और मैं बहुत बिंदास बहुत खुश रहती थी। तो क्या हुआ ना कि सत्संग जी संगत जी, मैं जब मेरी शादी हुई ना उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। मैं सत्संग नहीं जाने लगी, पूजा पाठ भी इतना कम हो गया था, क्योंकि ना एक सडन ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में कि मुझे लगा कि अब सब खत्म। जिस लड़की ने कभी बचपन में कोई टेंशन नहीं ली थी, बिंदास रहती थी, खुश रहती थी, जो है सो है, बहुत खुश, आज अचानक शादी के बाद इतना बड़ा बदलाव, और उस बदलाव को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर मुझे वो चीज़ें ख़त्म कर रही थी, क्योंकि हमारे लड़कियां होती है ना, जैसे सबका एक ड्रीम हस्बैंड होता है कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा। मैं कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ, मैं मुझे लगता है मुझे में भी कमी होंगी, पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। फैमिली भी मिली, शुरू में सब बहुत सही था, लेकिन धीरे धीरे ना मुझे लगने लगा जैसे कि मैं बहुत अलग हूँ, सब मेरे साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, या मैं नहीं उनके साथ मिक्सअप हो रही हूँ, क्योंकि मैं आगे जॉब करना चाहती थी, मैं आगे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। पर यहाँ पर क्या हुआ मेरी शादी के बाद कि मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, मुझे जॉब नहीं करने दी, मैं एक लंबे टाइम के लिए बीमार पड़ गई। तो मतलब होता ना कि आपका जब आपकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती या कुछ इच्छाएं नहीं हो पाती, तो आप सबसे पहले किससे नाराज़ होते हैं? जो आपके दिल के सबसे करीब होता है। तो जैसे मैं शुरू से शिव जी को बहुत मानती थी, तो मैं अपने भोले बाबा से नाराज़ हुई कि
मैं सब कुछ करती हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी पूजा पाठ की, मैं व्रत करती थी सोमवार के, शादी हुई तब तक मैंने व्रत किए और उद्यापन करवाया। लेकिन पता नहीं क्या कमी थी, क्या था, तो मैं अपने आप को कोसती थी और मैंने ना पूजा करनी बंद कर दी। फिर गुरुजी की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ, फिर मुझे दूसरा बेटा हुआ, तो मेरे अंदर फिर अपने आप से आने लगा कि नहीं, मुझे ये सब मुझे भगवान की कृपा से मिला है। मुझे मेरे पापा से मैं ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो मैं हमेशा पापा से बात करती थी। उन्होंने कहा कि बेटा, सब कुछ हमारे कर्म हैं, भगवान हैं, तो हम भगवान से नाराज़ नहीं हो सकते, वही सब कुछ करने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें कुछ अच्छाई थी, क्या था, पर हाँ, इतना है कि मैं हमेशा भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान, आप ही सब कुछ हो। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है जो भी चीज़ होती है हमारे लाइफ में भगवान की ही मर्ज़ी से होती है। पर हाँ, जो हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो हम नाराज़ भी उनसे होते हैं कि हाँ, कर सकते थे पर आपने ये चीज़ें नहीं की। फिर ई फिर भी मैं, पता है, भगवान भोलेनाथ से नहीं, माँ पार्वती, माँ दुर्गा को मानने लगी, उनका व्रत स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे माता की पूजा करते-करते मुझे भगवान भोलेनाथ में वापस लीन हो गई। जैसे होता है ना, एक नाराज़ बेटी अपने पिता से फिर वापस मिलती है, फिर उनकी बातों को सुनती है, फिर अपने लाइफ को सोचती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तो बस ऐसे ही इसी बीच बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे लाइफ में। मुझे नहीं पता मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना। बस मेरा मन हुआ कि जैसा गुरुजी चाहेंगे मैं वैसा बोलूँगी। तो कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़े परिवार में गई, बहुत मेरे ननद हैं, सास हैं, ससुर हैं, हस्बैंड मेरे अकेले हैं, उनके कोई भाई नहीं है, मतलब इकलौते बेटे हैं। उसके बावजूद भी मेरा कुछ नहीं है वहाँ पर। मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं कोई अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीज़न ले सकूँ। जब मैंने देखा कि हस्बैंड नहीं कमा रहे हैं, ड्रिंक करते हैं, एक शादी के बाद, बच्चे होने के बाद एक आदमी जैसे रिस्पॉन्सिबल होता है कि ज़िम्मेदारी आई है, उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने कभी समझा ही नहीं। मेरे इन-लॉज़ ही डिसीज़न लेते हैं कि खाना क्या बनेगा, कपड़े किसको क्या आएँगे, मतलब वही सब कुछ। मैंने बहुत बार कोशिश की कि अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं ऑलरेडी जॉब कर चुकी थी पहले भी, पर नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं इस बीच भी अपने आप को खुश रखती थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और एक नाराज़ है, तो भी घर में लक्ष्मी नहीं आती। ये हम अपनी माँ से सुनते आए थे। तो मैं कोशिश करती थी कि सबको खुश रखूँ। किसी ने अगर मुझे कुछ कह दिया है तो उल्टा मैं जाके माफ़ी माँग रही हूँ। कहीं न कहीं मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी और मैं जितना झुकती गई मुझे उतना झुकाते गए। मुझे बीच-बीच में कभी-कभी रियलाइज़ होता था कि शायद मैं सुसाइड करके मैं मर जाऊँ, तो शायद ये लोग सब हैप्पी रहेंगे क्योंकि हर कोई भी घर में कलेश हो, कोई भी परेशानी, हर चीज़ का कारण मैं थी। पर मुझे मेरी मम्मी की बात याद थी कि नहीं, एक बार मेरे बारे में सोचना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता हैं। हम लोग नहीं जी पाएँगे अगर ऐसा कोई गलत कदम उठाया तो। तो मुझे बस वही बात याद थी कि नहीं, मुझे लड़ना है अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, बट मुझे समझौता नहीं करना। बहुत समझौता कर लिया। जब आप मैं जब सुनती हूँ गुरुजी का नीवा रह के रहना, नीवा अ, होके चलना चाहिए हमेशा। मैंने तो कभी बढ़कर बात की ही नहीं। मैंने झगड़ा है, कुछ भी है, हमेशा शांति बनाए रखने की। लेकिन जितना मैं करती गई ना, फिर मैं सुनती हूँ ना गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले आपका आत्मसम्मान है, उससे समझौता नहीं। तो और आपकी खुशी सबसे बड़ी खुशी। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख रहे हो, तो आपको कोई खुश नहीं करेगा। तो मैं बस वही चीज़ें याद रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपने लिए स्टेप उठाना है, अपने लिए कदम उठाना है।
इसी बीच मैं कहूँ तो मैं लगभग 2022 में मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी हैं और ये इनका मंदिर है इधर छतरपुर में। तो मैंने कहा कि, और जब मैंने फ़ोटो देखी कि वो गुरुजी हैं, मैंने वो फ़ोटो कई बार सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी का जो स्वरूप है वो मैंने बहुत बार देखा हुआ था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी हैं। तो मैंने उनकी बात सुनी। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने कुछ और लोगों के बीच आई, उन्होंने बोला कि गुरुजी ये, गुरुजी वो। मतलब शायद हमने उस वक़्त कुछ एक न्यूज़ सुनी थी गुरुजी को लेकर, किसी दूसरे गुरुजी को लेकर। तो वही होता है, जो हम सुनते हैं वही हम रखते हैं मन में। फिर एक बार फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। मुझे एक दीदी हैं, मैं उनके यहाँ आती-जाती रहती हूँ। तो मुझे उन्होंने बात की गुरुजी को लेकर, और मैंने गुरुजी को बहुत ध्यान से सुना, और फिर मैंने फ़ेसबुक पे देखना शुरू किया, मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि जो मेरे दिल में चल रहा है वो गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू मुझे मेरा जवाब दे रहे हैं, और वो कनेक्शन जो था ना, वो इतना अच्छे से जुड़ा कि मैं बहुत सरप्राइज़ थी और मैं बहुत खुश थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझसे कनेक्ट हो गए हैं और मैं कनेक्ट हो गई हूँ। मैं बस अपने गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने इन श्री चरणों में हमेशा रखना। गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप मुझे अपने चरण कमलों से दूर मत करना। सब कुछ दूर हो जाए, सब कुछ मिले ना मिले, पर हाँ, मुझे मेरे गुरु की भक्ति, मुझे मेरे गुरु से जुड़े रहने देना, बस मैं यही विनती करती हूँ। और इतनी सारी चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन हुए, तो मुझे लगता है कि मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती तो शायद मैं गुरुजी से कभी जुड़ ही नहीं पाती। और जब मैं जुड़ी उनसे तो मैंने जाना कि वो शिव जी के स्वरूप हैं, तो कहीं न कहीं ये तो मुझसे हमेशा से जुड़े हुए थे। मैं हमेशा से इनका सिमरन करती थी, पूजा करती थी। बस ये कह लो कि गुरु रूप में वो मुझे अभी मिले हैं। सबसे पहले मुझे इनका स्वरूप वैलेंटाइन डे के दिन 2024 में मुझे मेरी एक दीदी के थ्रू मिला, जिनसे मैंने सबसे पहले गुरुजी के बारे में सुना था। मैं बहुत खुश हुई, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे हिम्मत मिली। मुझे कहते ना, अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी बात रखने की मुझे हिम्मत आई। और मैं जैसे दुर्गा माँ को मानती हूँ, काली माँ को बहुत करती हूँ। मैं जब गुरुजी से जुड़ी तो क्या था, सबसे पहले जो मैं कभी गई नहीं इन 8-10 सालों में, मुझे कालका महारानी के दर्शन का अवसर मिला, और मैंने मन ही मन सोच लिया ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कहते हैं आप मुझे जिस रूप में मानो, मैं आपके साथ उसी रूप में हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने जब ये पहली बार अपना सत्संग शेयर किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे एक फिज़िकल प्रॉब्लम थी। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी और बड़ी हो सकती थी। बस मैंने गुरुजी पे सौंप दिया सब कुछ, और मेरे जितने भी टेस्ट हुए, इवन मेरा कैंसर का टेस्ट हुआ, टीबी का टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए, और मेरे सभी टेस्ट नॉर्मल थे। ये मैं अच्छे से जानती हूँ, ये मेरे गुरुजी की ही कृपा थी। और इस संकट को उन्होंने कैसे काटा मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने बहुत से सत्संग भी सुने, और मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे घर में कभी मैंने ऐसे नहीं देखे थे कि जैसे कबूतर रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी के जब मेरे को ये परेशानी थी, तब मेरे बालकनी में एक कबूतर मरा हुआ मिला मुझे, तो मुझे पता चला कि वो संकट तो मेरा उन्होंने ले लिया। मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और मैं बिल्कुल ठीक थी। अभी कुछ दिन की बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ कि मुझे फिर वापस से वो दिक्कत शुरू हुई, और मैं बहुत टेंशन में आ गई कि मुझे लगता है दोबारा दिक्कत हो रही है।
और मैं परेशान, मैं गुरुजी के सामने बैठ के बोल रही हूँ कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही जानो, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। पर मैं गई, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला मुझे वो कोई दिक्कत नहीं थी, बस ऐसे नॉर्मल सी दिक्कत हो गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग था कि भाई मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि ये प्रॉब्लम आपको फिर से हो सकती है, पर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे दूसरी कोई प्रॉब्लम हुई जो मुझे 2-4 दिन में मैं ठीक हो गई। और इस बीच मैं गुरुजी के मंदिर गई हूँ उनके दर्शन के लिए। और जब पहली बार परेशानी हुई थी ना गुरुजी की, मैं थोड़ा-सा ऐसे बोल रही हूँ। सबसे पहले जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मैं गई थी 29 मई, जिस दिन उनका समाधि दिवस था, उस दिन गई थी, जो लंगर प्रसाद किया था, तो मेरे सारे रोग कट गए। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी और मैं बिल्कुल ठीक थी। और इस बार मुझे जब डाउट हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, मैं फिर दौड़ी-दौड़ी गुरुजी के मंदिर गई। वहाँ मैंने जल प्रसाद किया, खाया और चाय प्रसाद, और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दर्शन हुए। संडे के दिन गए थे हम लोग। मेरी वही जो दीदी हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी से मतलब उनके बारे में बताया था। तो वो लंगर प्रसाद के बाद मुझे पता था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, और मुझे वो विश्वास, मेरा भाव, और सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी-कभी मैं थोड़ी-सी ना भाव में बह जाती हूँ कि पता नहीं आगे लाइफ में क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरुजी हर पल, हर समय मेरे साथ हैं, मेरे अंग-संग हैं, और उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद, उन्हीं की दी हुई शक्ति है कि मैं हर चीज़ झेल पा रही हूँ। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं इतने अच्छे से स्वस्थ हूँ, मैं अच्छे से देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं खुली हवा में साँस ले रही हूँ, मैं ताज़ा पानी पी रही हूँ, मेरे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, मैं एक छत के नीचे रहती हूँ, भले ही उस बीच कुछ भी है, ये तो ज़िंदगी है, पर मैं हर बात का शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। सबसे ज़्यादा शुक्राना गुरुजी महाराज, आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी। हे गुरुजी महाराज, मुझे इसी तरह अपने चरणों में रखना प्रभु जी। हम कभी-कभी इतने ज़्यादा परेशान होते कि हमें समझ में नहीं आता। हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते, दूसरी से तीसरी जगह जाते हैं, और हम यूँ ही भटकते रहते हैं। बस मुझे ये सब चीज़ें ना हो। मैं जानती हूँ मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो मेरे लिए सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, और उसमें मेरी कहीं न कहीं भलाई है। मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे पता है मेरे गुरुजी मुझे अच्छे से सुन रहे हैं। मैं अभी भी मेरे गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग कह रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, पर मुझे नहीं पता मैंने क्या-क्या बोला, क्या नहीं। बस मेरा मन हुआ कि मुझे आज तो मेरे गुरुजी महाराज का शुकराना करना ही है, मुझे शुकराना सत्संग बोलना ही है, शेयर करना ही है। बहुत-बहुत शुकराना हे संगत जी, आप सभी ने मेरे इस सत्संग को सुना, और कहीं न कहीं इस सत्संग को सुनकर आप सभी के कष्ट दूर हो। मैं आपका लख-लख शुकराना करती हूँ, गुरुजी महाराज का शुकराना करती हूँ कि मैं ये सत्संग शेयर कर पाई, क्योंकि मेरी क्या औकात, मैं कब से सोच रही थी जब तक मेरे गुरुजी महाराज नहीं चाहेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। हम हमेशा भूल जाते हैं और सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कत अपने सर पे ले लेते हैं सोच के कि हम ये करेंगे, हमारे साथ ये होगा, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर। नहीं, मैंने बहुत अच्छे से जाना है, मैंने तो सब गुरुजी पे सौंप दिया। अब मैं पूरी तरह से गुरु के चरणों में हूँ। गुरुजी जैसा चाहेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, और मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए वही रास्ता निकालेंगे। तो कहते हैं ना गुरुजी, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो, और मैं पूरी तरह मानती हूँ मेरे गुरुजी महाराज को। हे गुरुजी महाराज, बस आपसे यही विनती है, मेरा मन इधर-उधर कहीं ना भटके। मैं मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है, और हर दिन, हर पल कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं मेरे साथ। और मैं बस यही चाहती हूँ
जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, गुरुजी महाराज उन सबके कष्टों को काटे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज गुरुजी के पावन चरणों पर अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाह रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं मैं अपनी प्यारी संगत जी के सामने और गुरुजी को बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी आप बहुत प्यारे हो। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे दाता। जो देते हो उसका भी भला, जो नहीं देते उसका भी भला। गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने मैं बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। इस वक्त दोपहर का 1:30 बजा संगत जी। तो मैंने सोचा कि इस आप भी शांति भी है तो मैं कर लेती हूँ, शुक्राना कर लेती हूँ। संगत जी, 1 महीना पहले मेरी आंटी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैंने गुरुजी का सत्संग करवाना है और आप दोनों ने आना है। मैं और मेरी आंटी, वो 30 में रहते हैं, वो मेरी छोटी सिस्टर आंटी है। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल को पूछा था तो वो अंकल जी ना कुछ बोल नहीं रहे थे। वो कहते कि तुम चल जाते हो तो पीछे से मेरी प्रॉब्लम हो जाती है खाने पीने की। संगत जी, मैंने काफी टाइम 2-3 बार मैं पूछती गई। एक बार तो उन्होंने मेरे से रूठ भी गए, ऐसे थोड़ी जोर से भी बोले कि तुम्हारे तो सत्संग ही होते रहते हैं, ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो मैंने संगत जी, फिर मेरी आंटी बोलती तू ना 1-2 बार और जीजू से पूछ ले। तो मैंने कहा अब नहीं मैं पूछूंगी। मैंने ना संगत जी कहा मैं तो अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि हर काम मेरा गुरुजी ही करते हैं। मैं गुरुजी को ही मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लेना, मैं अब नहीं पूछूंगी अंकल जी को। तो संगत जी, कल की बात है। तो अंकल जी नाश्ता करने बैठे। तो अंकल जी, मैंने नाश्ता दे के मैंने पहले गुरुजी को दिया, फिर अंकल जी को दे के मैं इधर अपना जहाँ गुरुजी को मैंने विराजमान करा है वहां पर मैं बैठ गई गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के। तो अंकल जी बोलते कि तुमने कब जाना है? मैंने कहा कहाँ? कह रहे हाँ जम्मू कब जाना है तुमने, कब ऐसा संग? तो संगत जी, जो मेरी खुशी का ठिकाना था मैं नहीं बता सकती। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरी सुन ली संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो मेरे को पहले ही कहते थे तू चिंता ना कर, तेरा सारा काम हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मैं सोचती थी गुरुजी अंकल जी तो मना ही करी जा रहे हैं, पता नहीं कैसा कौन सा काम हो जाएगा। तो इसका मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपका भी शुक्राना। आप भी मेरे साथ हो, सारे संगत जी मेरे साथ हैं। सब आप अरदास करते होंगे गुरुजी के सामने की सारी संगत का काम हो। तो संगत जी, मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका बहुत ज्यादा। आपने मेरी जम्मू जाने की सलाह बना दी। गुरुजी चाहे तो क्या नहीं हो सकता संगत जी, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनका तो बाएं हाथ का खेल है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर हमने परसों मैंने जब मेरे अपनी सिस्टर आंटी को फोन किया, मैंने कहा कि वो मान गए हैं। तो सिस्टर आंटी भी कहती जय गुरुजी, कहती मैंने 3 बजे की अरदास लगाई हुई है गुरुजी के सामने, मेरी अरदास पूरी हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले तो काफी उस छोटी सिस्टर के अंकल ने भी जाना था। अब वो कहते कि चलो तुम दोनों ही चले जाओ, पीछे बच्चे हैं उनका वो ध्यान रख लेंगे। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारा साथ दिया बहुत, और देते रहोगे गुरुजी, ये तो मुझे पता ही है। मेरे गुरुजी कहते हैं संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि पुत्र मैंने तेरे साथ ब्लेसिंगें भेजनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो ब्लेसिंगें मुझे पता है संगत जी। मेरी आंटी ने मेरे से मोरपंख मंगवाए हुए हैं, और मेरी बड़ी आंटी के जो चरण स्वरूप बड़े मंदिर से उनको मिले थे, वो ना गलती से मेरे पास ही रह गए थे संगत जी। अब तो 2-3 महीने हो गए, हम बड़े मंदिर जब गए थे तो उनके मेरे पास ही पड़े हैं चरण स्वरूप।
तो वो चरण स्वरूप और मैं मोरपंख आंटी के लिए लेके जाऊंगी। शुक्राना शुक्राना, ये गुरुजी ही करवाते हैं सब कुछ। गुरुजी ने ये चरण स्वरूप रखे हैं इधर कि तू खुद जाके दे आना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं, गुरुजी ने ये कहा है कि पुत्र मैं ना तेरे साथ ही जाना चाहता हूँ। गुरुजी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ चले, और वो हमेशा साथ जाते हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपके आगे बैठी हूँ और मैं आपसे यही अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी परसों जाना है हमने, शुक्रवार हम जाएंगे, रात की गाड़ी है, तो आप हमारे साथ ही चलना और साथ ही लेके आना। संगत जी, हमने टिकट आने जाने की ही कराई है क्योंकि आगे नवरात्रे भी आएंगे। सैटरडे को ही हम पहुंचेंगे, सुबह सैटरडे को ही सत्संग है आंटी के घर। उसके बाद संडे आ गया, संडे को हम थोड़ी रेस्ट करेंगी, फिर सोमवार को हम वापस आ जाएंगे और मेरे गुरुजी मेरे साथ जाएंगे और साथ ही लेके आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दातिया बहुत अच्छे हो गुरुजी, बहुत 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 अच्छे हो। और संगत जी, जोत में जो ब्लेसिंगें दे रहे हैं गुरुजी, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। बहुत ढेर सारे वो देते हैं, मेरे को ब्लेसिंग देते हैं, दर्शन देते हैं गुरुजी। मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, बहुत सारे दर्शन होते हैं जो कि मैंने सारी फोटो खींची हुई है। बहुत सारे दर्शन है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, घर की चिंता ना कर, तेरे घर पे तो मेरा पहरा है, मेरा पहरा है। संगत जी, मैं पहले भी आपको बताया था कि मेरी पौड़ी के पास शिव परिवार का बना हुआ है, शिव परिवार बना हुआ है। मैंने फोटो खींची तो मेरे को शिव परिवार के दर्शन हुए। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माँ पार्वती, जय गणेश जी, जय हो जय हो जय हो। सबका जय हो, सबकी जय हो। गुरु जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा है कि पुत्र तू किसी बात की चिंता ना कर, बच्चों की चिंता तो बिल्कुल ना कर। मैंने तेरे बच्चों को अपने साथ रखा है, उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि देखती रह आगे आगे मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी आप जी कहते हो कि 30 तारीख के बाद तेरे घर बहुत खुशियां आएंगी। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कौन सी खुशियां देने वाले हैं गुरुजी महाराज, लेकिन मेरे जो दिल में बात है, एक बात है, वो मैंने गुरुजी से शेयर कर दी है। संगत जी, जब वो बात मेरी पूरी होगी तो मैं अपने पूरी संगत जी के साथ और गुरुजी के साथ में अपनी वो अरदास जो मैंने लगाई थी गुरुजी के आगे, वो मैं शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल जी के साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों दोनों बेटियों के साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, उनके बच्चों के साथ अपना कृपा भरा हाथ रखा है आपने, उनका शुक्राना गुरुजी। मेरी सारी आंटियों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे मायके परिवार से की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत अच्छा परिवार दिया है मुझे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी, मैं आपसे अपनी गलतियों की, अगर जो मैंने भूल भुलैया गलतियों को करी हुई हैं, उसके लिए मैं आपसे और मैं पूरी संगत से और मैं अपने पूरे परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, और मेरे को पता है मेरे गुरुजी मुझे माफ कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुजी। आप ना सारी संगत को जो चाहते हैं उनको दो, उन पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुजी। गुरुजी, आप जैसे मेरे पे कृपा बरसाते हो, मैं चाहती हूँ कि आप पूरी संगत पे कृपा बरसाओ। वो शिवाय अंकल जी के ऊपर भी कृपा बरसाओ, उनको भी सब कुछ दो गुरुजी महाराज। शिवाय अंकल जी बहुत अच्छे हैं, उनका परिवार भी अच्छा है, वो मेरा सत्संग जरूर शेयर करते हैं, और वो सत्संग तो आपकी कृपा से ही आगे जाता है। इसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ढेरों ढेरों लाखों बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरुजी, कोटि कोट शुक्राना। संगत जी, परसों की बात है, मैं सीढ़ियों पे जा रही थी, तो मेरे को ना एक जैसी गोल्डन कलर की मक्खी थी, कोई छोटी सी मक्खी थी, अलग सी मक्खी होती है संगत जी वो।
तो वो मुझे मरी हुई मिली। तो संगत जी मैंने कहा जय गुरु जी ने कोई फिर कष्ट काटा है गुरु जी, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं तो नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लगता गुरु जी। मैंने फिर उस मक्खी को उठाया, अपनी हथेली पे लिया और गुरु जी जय गुरु जी करके मैंने संगत जी अपने गमलों में वो मक्खी उस पे रख दी और गुरु जी का मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी मैं जम्मू जब जाऊँगी ना, आप साथ ही हो ना, मेरे मेरे साथ जाना गुरुजी, हम नाचते हुए जाएँगे, बहुत अच्छा लगेगा गुरुजी महाराज। मुझे अपने होने का एहसास दिलाते रहना ताकि आपकी बेटी खुश रहे, उनको मेरे को ये हो कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। वैसे तो गुरुजी ने मुझे खुद कहा है कि पुत्र मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ गुरुजी, मोस्ट वेलकम, आपका ही घर है, आप तो वहाँ पर साक्षात बैठे हो। आपने तो मेरी बेटी की मेरी सिस्टर आंटी के घर शहद वर्षा करी, अमृत वर्षा करी, चीनी वर्षा करी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। उसके घर में पहले भी बहुत रौनकें लगी थी गुरुजी की दया से, गुरुजी की कृपा है उस पे संगत जी। माला आंटी है वो मेरी बहुत कृपा है, वो अकेले ही रहते हैं, उन्होंने शादी नहीं करी, तो वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है संगत जी। गुरुजी ने उसका बहुत साथ दिया है। हमारा गुरुजी ने उनको अपने साथ रखा है। वो कहते हैं तू मेरी धी है, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, तो कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। तो मेरी सारी आंटियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत हमारा आपस में बहुत प्यार है संगत जी। ये सब गुरुजी की ही मर्ज़ी से होता है। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना हमें और हमें अच्छी तरह से जम्मू लेके जाना और अच्छी तरह से अपने चंडीगढ़ में गुरुजी लेके आना और पीछे से घर का भी ध्यान रखना गुरुजी। आप बैठे हो और तब मेरे को तो कोई चिंता नहीं है अभी, तो अंकल जी का भी ध्यान रखना और मेरा बेटा है उसका भी ध्यान रखना गुरुजी महाराज। और गुरुजी मेरे को अब आप कह रहे हो कि मैं बड़े मंदिर भी बुलाऊँगा, तो गुरुजी जिसके साथ आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाना, मुझे ज़रूर बुलाना गुरुजी। मैं बड़े मंदिर आने के लिए बहुत बेचैन हूँ गुरुजी महाराज। और अब गंजकें भी आ रही हैं गुरुजी, नराते भी आ रहे हैं, वो भी मैंने करने हैं। बहुत धूमधाम से मैं करती हूँ संगत गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी का फ़ोन आया था ना, पहले कहती कि अब ना रिद्धि आ गई है, तो रिद्धि की कंजक भी रखना। तो संगत जी रिद्धि तो अभी बाहर है, तो उनकी ना उनके रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो उनके हाथ ना मैंने रिद्धि के लिए ना द 2 सूट भेजे हैं और एक रुद्रांश के लिए एक मैंने पजामा कुर्ता भेजा और रिद्धि के लिए चूड़ियाँ और हेयर बैंड्स और क्लिप्स वगैरह भेजे हैं, जो कि मैंने फ़ोटो मतलब भेजी थी अपनी बेटी को और उनको इतनी पसंद आई, कहती मम्मा बहुत अच्छा है सामान। तो मैंने कहा चलो, रिद्धि तो अभी 2 महीने की है ना गुरुजी, 2 महीने की है, जब वो 6-7 महीने की होगी तो वो जो सूट मैंने भेजे हैं छोटे-छोटे से सलवार सूट, जो कि गुरुजी को बहुत पसंद है। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र सलवार कमीज पाया करो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मैं ना ये चाहती थी कि मैं नया सूट सिलाऊँ उधर जम्मू जाने के लिए। ऐसे तो मेरे पास संगत जी बहुत सूट है, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं नया सूट सिलाऊँगी, लेकिन बात ये हुई कि मेरा डिले ही होते जा रहा था, अंकल जी मान नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा अब मान ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा मेरा सूट सिलाने का। तो संगत जी कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी जो चाहते हैं वही होता है संगत जी। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे जम्मू जाने की इजाज़त दी है और खुद भी जाएँगे मेरे साथ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जो भी मैं सूट अभी मेरे पास एक सूट पड़ा है वो ही मैं डालूँगी और वो सूट मेरे को कल से मिल नहीं रहा संगत जी, अभी ढूँढूँगी मैं और अपनी पैकिंग कर लूँगी और मैं अपने गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी वो सूट मेरे को मिल जाए। और पता नहीं दीवान में ही रखा है, मेरे मिल नहीं रहा, आज दीवान खोलूँगी, कल भी खोला था मिला नहीं। तो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी, जो भी गुरुजी ने मुझे सूट वो डलवाना होएगा वही डलवा देंगे गुरुजी महाराज। वैसे काफ़ी टाइम पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि बड़े मंदिर आएगी तो नीला सूट पहन के आइयो, तो संगत जी मेरे पास नीला सूट है। ये मैंने अपनी छोटी बेटी के फंक्शन में डाला था, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो नवा तो है नहीं, वही डाल लूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
बस जाने की तैयारी करने लगे हूँ हम, और आप भी तैयारी कर लो गुरुजी हमारे साथ जाने की, हमारे साथ चलना, वहाँ पर विराजमान हो जाना और बहुत-बहुत खुशियाँ देना सबको, मुझे भी देना, मेरे बच्चों को भी देना, मेरी आंटियों को भी देना, और जितनी भी संगत वहाँ पर आएगी उनको खुशियाँ देना गुरुजी। गुरुजी मैं आपने कहा था कि तू पुत्र ब्लेसिंग बाँट, तो गुरुजी मैंने ना अपनी आंटी को बोला है कि कुछ ब्लेसिंग लेके रख दें, और जो गुरुजी चाहेंगे कैलेंडर स्वरूप जहाँ ब्लेसिंग कोई भी, तो वो मैं उधर थोड़ी जो थोड़ी जिनकी भी किस्मत में होगी ब्लेसिंग थोड़ी बहुत मैं ब्लेसिंग वहाँ पे बाँटूँगी गुरुजी महाराज, कुछ मैं यहाँ लेके आऊँगी अपनी संगत के लिए। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप मुझे सेवा करवा रहे हो गुरुजी। जम्मू जाऊँगी तो आपने जो सेवा मेरे से करवानी होगी वो भी करवा लेना गुरुजी महाराज। मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी हेल्थ ठीक रखना, मुझे दर्द ना हो कहीं और मैं टनाटन रहूँ गुरुजी महाराज, और आपके रहते तो मैं सिर्फ बिल्कुल ठीक रहती हूँ गुरुजी। आपका जो संगत जी मुझे ना कल से पैर में भी बड़ी दर्द हो रही थी, मेरे गोडे में भी दोबारा दर्द स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं 19 गई थी और मैं वहाँ पर घूमी हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं अपने मेरी छोटी बेटी के रिश्तेदार आए थे वहाँ भी गई थी, तो काफ़ी टाइम मतलब कि मेरे को ना थोड़ी थकावट हो गई तो मेरे शरीर में दर्द होने लगी। तो संगत जी मैंने गुरुजी का चंदन टिक्का लिया और उसमें जल प्रसाद लगाया, और गुरुजी का मैंने जहाँ-जहाँ मेरे पे दर्द थी वहाँ लगाया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मेरी दर्द कैसे गायब हो गई मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी की कृपा है, मेरे गुरुजी की कृपा है। मैं जहाँ भी दर्द होती है वही लगा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना है, मेरे डॉक्टर हैं गुरुजी, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा है कि तुझे डॉक्टर के पास नहीं भेजूँगा मैं, डॉक्टर के पास कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, और जो भी दवाई खाती है मेरे से ब्लेस करवा के मेरे जल प्रसाद से खाना। तो संगत जी मैं अपनी बस एक थायराइड की ही दवाई गुरुजी ने मेरे को लगाई हुई है, वो मैं जल प्रसाद से खाती हूँ और एक कैल्शियम खा लेती हूँ। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, दिन-रात का शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी आज ना मैं ना अमृत वेला नहीं कर सकी गुरुजी, पता नहीं क्या बात हो गई। 2 बजे तो मैं उठी हुई थी, मैंने कहा चलो 1 घंटा सो जाती हूँ, 3 बजे उठूँगी। तो संगत जी मेरे गुरुजी को पता था मेरी बेटी आज थकी हुई है, तो गुरुजी ने मुझे उठाया नहीं। संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप उठा देते तो मैं कर लेती गुरुजी। कोई बात नहीं गुरुजी, आज आप मुझे उठा देना, है ना गुरुजी महाराज? आज उठा देना तो मैं शुक्राना मैं अपना अमृत वेला करूँगी गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, आपने मेरा साथ बहुत दिया गुरुजी, आपकी कृपा है मेरे पे, मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपना छोटे ब्लेस्ड रूप बेटी के रूप में चुना है, इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हम तो बड़े पापी हैं, हमने इतने पाप करे हैं गुरुजी, हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो गुरुजी महाराज। हाथ जोड़ के माफ़ी है, पूरी संगत से, पूरे परिवार से, पूरे गुरुजी से माफ़ी करती हूँ, माफ़ी चाह रही हूँ, अपनी गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो देते हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं देते शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी, जय संगत जी, जय संगत जी। गुरुजी अब मैं ये सत्संग अब विराम करती हूँ, विराम करने से पहले आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी मैं अभी मेरे को याद आ गया, गुरु जी ने याद कराया मुझे। अभी जोत में, सुबह की जोत में गुरु जी ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। इतने प्यारे कबूतर व्हाइट कलर के चोले में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जो जोत में कल की बात मैं बता रही हूँ, जो जोत के नीचे जो कोली होती है ना, उसमें गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, और अपनी गुरुजी की आंखें साक्षात मुझे आंखें दिखी हैं संगत जी, आंखें ऐसे चमक रही हैं। मुझे नहीं पता वो गुरुजी की आंखें हैं या शिव जी की आंखें हैं या गुरुदेव जी की किसकी हैं, जो भी है उन्होंने मुझे ब्लेसिंग करा है गुरुजी, उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना 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 करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे हर जगह दिखते हैं संगत जी, हर पल मेरे पास है गुरुजी, मेरे दिल में है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत को चढ़दियां कला विच रखना।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी, मेरे सच्चे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय गुरु जी, 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 मेरे प्यारे 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 गुरु जी। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शिवाय अंकल जी। अगर मेरे सत्संग करने में गुरु जी महाराज, अगर कोई गलती से कोई गलत बात करती हूँ तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। और गुरु जी महाराज मुझे माफ करना, मेरी पूरी संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बड़ी ब्लेसिंग दी पटना साहिब ने हमें। जगह जगह पर अपने दर्शन दिए, हर जगह पे दर्शन दिए। वहां पर हम बुद्धा जी का बुद्ध महात्मा बुद्ध जी है ना, जो उनका स्थल भी है वहां पे, जहाँ पर वो प्रकट हुए थे। वो वहां पर भी हम गए और गुरु जी महाराज ने इतने दर्शन दिए, वहां पे इतने दर्शन दिए, जहां जहां लेके जाना चाहते थे कि इधर भी जाओ, वहां ऐसे ऐसे दर्शन देके हमें ले जाते रहे गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरे को गुरु जी ने 3 से 4 सत्संग ऐसे सुनवाए संगत जी, जो जिसमें बोला गया है कि चीनी मना है और चावल मना है, लेकिन मैं गुरु जी छोड़ नहीं पा रही। गुरु जी आप ही देखो, मैं नहीं छोड़ पा रही। और गुरु जी ने ये बार बार सुनवाया मेरी रीढ़ की हड्डी में, जो मेरे घुटनों में पैरों में जो दर्द है, कि वो ऐसे जाएगा। ऐसे मतलब गुरु जी ने बताया कि आप 7 जहाँ पे भी दर्द है, धीरे धीरे थपकी देते हुए, मालिश करते हुए नाम जप करना है, जो गुरु जी का हमारा गुरु मंत्र है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सहस्र नमः, गुरु जी सहस्र। ये 7 बार जिस जगह पे दर्द है वहां पे मालिश करते हुए 7 बार ऐसे दिन में आपने 4 से लेकर 5 बार तक या 7 बार करना ही करना है। जैसे संगत जी 2 घंटे बाद कर लिया, 3 घंटे बाद कर लिया, ऐसे भी करना है संगत जी। और मैं करती हूँ अब, जब से मेरे को अब आज गुरु जी ने 3-4 बार ऐसे सत्संग सुनवाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अभी भी मैंने सुना कि मेरी रीढ़ की हड्डी में जो टेलबोन प्रॉब्लम है, गुरु जी ने उसके बारे में भी अभी अभी सत्संग सुनवाया कि उस पे भी तू मालिश करते हुए धीरे धीरे मंत्र जाप कर, और घर में हनुमान चालीसा का पाठ लगा के रख, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बोला कि अमृत वेला कर, बार बार सत्संग में सुनाते हैं अमृत वेला कर। और मैं संगत जी माफी मांगती हूँ, गुरु जी मैं माफी मांगती हूँ, मेरे से अमृत वेला नहीं हो पा रहा। मैंने शुरू किया था और 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना सुबह का, 3-4 दिन हुआ,
लेकिन फिर छूट गया इसलिए क्योंकि यात्रा ब्लेस की हुई थी गुरुजी ने। तो वहाँ पे मैंने 2 दिन तो किया शुक्राना सत्संग भी, मैंने जो आपने एकादशी से लेके एकादशी तक का बोला है, वो भी मैंने किया, वहाँ पर भी जाके किया, लेकिन सत्संग संगत जी गुरुजी में से 1 दिन का गैप पड़ गया। 1 दिन सत्संग नहीं हो पाई। बाकी मेरे को ये नहीं पता कि शायद 2 दिन भी ना हो पाई, मैं भूल भी रही हूँ। मेरी मेरी मेमोरी भी बहुत वीक हो गई है मेरे कान की वजह से। मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है संगत जी, हुआ है। इससे मेरी मेमोरी बहुत कमज़ोर हो गई है, मेरे को भूलती हूँ मैं चीज़ें। लेकिन जब से गुरुजी मुझे मिले हैं, गुरुजी ने चंदन टीका अपना ब्लेस करके दिया है मेरे को, अपने जोत का घी ब्लेस करके दिया है। अब मैं वो लगाती हूँ जगह-जगह, मेरे दर्द है जहाँ पे मैं लगाती हूँ, और उससे ये तो नहीं है कि हट जाता है, लेकिन कम हो जाता है दर्द और दोबारा फिर आ जाता है। संगत जी, अब मैं गुरुजी से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी पक्की वाली ब्लेसिंग दो, बार-बार दर्द ना हो। मुझे पता है आप हमारे संकट लेते हो ऊपर अपने, मैं क्या करूँ? हम तो ह्यूमन बॉडी हैं, हम आम आपके खिलौने हैं आपके, तो हमसे ये खिलौनों से आप इतना पेन नहीं सहा जाता गुरुपा। हमने बड़े कर्म माड़े किए हैं पिछले भी और अभी के भी। बहुत माड़े कर्म है, हम क्षमा माँगते हैं गुरुपा। हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं, बहुत सी की हैं हमने। हमें क्षमा कर दो गुरुपा, सभी को क्षमा कर दो। हमारी संगत हम आपकी संगत है, अपनी संगत को माफ़ी दे दो गुरुपा। सबको माफ़ कर दो, हम बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे, बुरा ना देखें गुरुपा। बुरा ना हो हमसे किसी का, हमसे अगर मेरे को गुस्से में मैं बहुत बोल जाती हूँ एकदम से, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ संगत जी। मैंने चंडी की बार और वो बानी पड़ी हुई है ना, चंडी की बार पढ़ने से मेरे में अंदर इतना गुस्सा है कि मैं ना अब जब से गुरु मिले हैं, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, काफ़ी हद तक कंट्रोल है मेरा। लेकिन फिर भी अगर मेरे को कोई मेरी भक्ति के ऊपर मेरी जो हम विश्वास करते हैं कि इस विश्वास पर हमारी पर जो भी हँसता है ना, तो संगत जी गुरुजी मेरे को माफ़ करना, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुरुजी आप कृपा करो कि मैं उस हँसी को उनकी को ऐसे ही लूँ, मैं भी हँस पड़ूँ, मेरे को ऐसा बना दो गुरुपा। मैं गुस्सा ना करूँ, अगर आपको आपके लिए कोई अपशब्द या हँसता है ना गुरुपा, मैं उसे बर्दाश्त करना सीख लूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है संगत जी, मुझे गुस्सा आ जाता है गुरुजी। इस गुस्से को आप ही देखो, जो मज़ाक उड़ाता है, उनको भी आप सद्बुद्धि दो। और गुरुपा काम, क्रोध, मोह, अहंकार का नाश करो गुरुपा। बानी के साथ जोड़े रखो। शुक्राने बानी से जोड़ने के लिए, शुक्राने रोज दर्शन देने के लिए गुरुद्वारे में, शुक्राने संगत जी, शुक्राने गुरुपा रोज ब्लेसिंग देने के लिए। आप जब भी हम बाहर जाते हैं, गुरुजी 777 की ब्लेसिंग और 999 की ब्लेसिंग मेरे साथ अब 2 ढाई महीने से चल रही है संगत जी। 999 की ब्लेसिंग और 777 की ब्लेसिंग डेली की चल रही है जब भी हम बाहर निकले। ये पहले 777 आएगा, फिर 999 और कभी 4 टाइम 9, क्योंकि अब गुरुजी मेरे को बता रहे हैं कि तेरे नवग्रह तेरे साथ हैं अब, और वो खुश है तुझसे, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तेरा दौ दौ दिन नहीं, तेरा दौर आने वाला है, तेरा ज़माना आने वाला है। जो पीछे हो गया उसको भूल जा। अब जो जो तुझसे मैंने काम करवाने हैं, वो दुनिया देखेगी। और देखते हैं गुरुपा कहाँ लेके जा रहे हैं, किस जर्नी में लेके जा रहे हैं, कैसी जर्नी है वो गुरुजी जानते हैं। और जो भी हमसे हो अच्छा ही हो गुरुपा, हम तो यही चाहते हैं हमसे अच्छा हो, लेकिन हमसे अच्छा हो नहीं पाता गुरुपा किसी का भी, ना खुद का। और उसमें भी हमें खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं, बुरा बोल के किसी को। और ये आप हम पे माफी की बौछार करो गुरुपा, कि हम ना करें, किसी का बुरा ना बोले, उसके कर्म माड़े हम ले लेते हैं अपने ऊपर बोल के बुरा भला। तो गुरुपा हम ऐसा ना करें, आप हमें ब्लेस करें। हम किसी का बुरा ना सोचे, ना बुरा बोलें किसी को हम खुद इतने माड़े हैं, हम किसी को बुरा क्या बोल सकते हैं। अगर फिर भी बोल जाते हैं गुरुपा,
हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो गुरुपा। सभी को ब्लेस करो गुरुपा, सभी को ब्लेस करो। हम सब आपके बच्चे हैं। आज का शुक्राना यहीं तक। गुरुजी बस दर्दें खत्म कर दो, टेलबोन का दर्द खत्म कर दो, अच्छी नींद आई, बुरे बुरे सपने हटाओ गुरुपा। मुझे पता है आप कष्ट कटवाते हो, लेकिन मेरे को बुरे सपने बहुत बुरे लगते हैं गुरुपा। आप हटा दो इन चीजों को। मैं कोई गद्दी नहीं चाहती गुरुपा, मुझे नॉर्मल इंसान बना के रखो गुरुपा। मैं कोई देवता की गद्दी नहीं लगाना चाहती ना। मैं माफिया मांग रही हूँ आपसे, मेरे को माफ कर दो, मेरे को क्षमा कर दो, जो गलतियां हुई है क्षमा कर दो गुरुपा। क्षमा कर दो माँ काली, क्षमा कर दो पीर बाबा, क्षमा कर दो सोडी पाशाह बाबा भाग सिंह जी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे 10 गुरु जी, मुझे क्षमा कर दो। और गुरुपा मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अब मैं अपनी ब्लेसिंग नहीं खोना चाहती, मैं मेरी ब्लेसिंग मैं किसी को नहीं देना चाहती। मैंने जो पूजा पाठ भक्ति योग पिछले 20 साल से की है, उसका फल मेरे को ही मिले, मैं अब किसी को नहीं देना चाहती गुरुपा। मैं अगर आपको लगती हूँ कि मैं वो क्या कहते हैं संगत जी, खुद का सोच रही हूँ और या फिर मैं सेल्फिश हूँ, तो मैं हूँ गुरुपा। अब तो मैं हूँ। बहुत जुग देख लिया मैंने, बुरा वक्त देख लिया 20-25 साल। जिसके पास धन नहीं उसको कोई नहीं पूछता, उसकी कोई कदर नहीं करता, उस पे सब हंसते हैं। मालिक वो मालिक की बात भी अगर करता है उस पे सब हंसते हैं। लेकिन अगर अमीर पर्सन एक बार वाहेगुरु कह दे और कोई भी बात ऐसी कर दे ढोंगी, और उसको बड़े सुनते हैं, बड़ी उसकी तारीफदारी करते हैं, उसके साथ होड़ के चलते हैं। लेकिन जिसके पास धन नहीं है गुरुपा, उसका मजाक उड़ाया जाता है, हर हर चीज में मजाक उड़ाया जाता है गुरुपा। अगर वो भगवान का नाम भी लेता है, कहते हैं कि ले इसको इसी चीजों में बड़ी खुशी है, जैसे इसने भगवान ने कि पता नहीं क्या दे रखा है इसको। इसके पास सोना तो है नहीं, उसके पास सोना तो है नहीं है कुछ, तो पता नहीं क्या समझती है, क्या कौन सा गुरु की बात कर रही है, कौन से भगवान की बात कर रही है। हम ऐसे मजाक उड़ाती है दुनिया, हंसती है हम पे गुरुपा। और मैंने तो इतनी बानी पाठ पूजा कर ली, अब मेरी पूजा सफल करो गुरुपा। मेरे को जो माता रानी ने बख्शना था मेरे को बख्श दो गुरुपा। मेरे को माता रानी ने कुछ खास ब्लेसिंग देनी थी गुरुपा, वो दे दे मेरी माता। मैं माता तेरे से भीख मांगती हूँ, मेरे को ब्लेस कर दे, मेरे पाप पिछले अगले सब गुनाहों को क्षमा कर दे महामाई, मेरे को क्षमा कर दे। और गुरुपा जब पटना साहिब गए तो शीतला माता का मत्था टेकना था, मेरे से वो नहीं हुआ। आप कृपा करो, अब मेरे को बताओ कि अब कब टेकना है माथा। मेरे से अब टीका नहीं है, जो गुलगुली का साल में एक बार लगता है ना बासुड़िया, तो मेरे से वो हो नहीं पाया गुरुपा। तो अब आप ही लगवा लो, या फिर आप ही सपने ही लगवा दो गुरुपा। माता रानी को गुलगुलों का प्रसाद आप सपने में ही लगवा दो। आगे भी आप पहले भी लगवाते रहे हो गुरुपा, मेरे को पता है। आप भी रूप में सब करते थे, मेरे साथ काली माँ के रूप में सब करते थे आप, तो अब भी करो। और जय गुरु जी, जय सोडी पातशाह गुरु जी, जय धन गुरु नानक गुरु जी, जय मेरे डूरी वाले बाबा जी, जय हो मेरे गुरुपा, जय मेरे यीशु मसीह, जय हो मेरे बालकनाथ जी, जय मेरे गोगा महाराज जी, जय हो परमपिता परमेश्वर की सदा ही जय हो। सदा अपने बच्चों पर ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखो, अंग संग साई हो, दीन दुखियों की हेल्प करो गुरुपा। आज की सत्संग यहीं तक। भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरुपा, ज्यादा बोल गई हो तो क्षमा करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। आज मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। जय सिया राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुख कर सुधारी, बन्नो रख पर बिमल जसु जो दय को प्रचारी। बुद्धिहीन तुम ज्ञानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरु क्लेश विकार चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोको जागर, राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवननामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारे सुमति के संगी, कंचन वन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणित चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु जी सुनवे कोर सिया राम लखन सीता मनुष्य सूक्ष्म रुदन सिंह दिखावा विष्ट रुदर लंग जरावा भीम रुद्र सुस्वारे रामचंद्र के का स्वारी लाए सजीवन लखन जय श्री रघुवीर हर्ष लाए। रघुपति की इतनी बहुत बड़ाई तुम उम्र बात संभाई सहस वदन तुम रस गावे इसके शब्द कंठ गावे संगादिक ब्रह्मादि निशान नारद शारद से तेसा जम को दिख पाल जानते को कोविद के सके कांते तो वो कार सुग्री किन्ना राम मिलाए राजपति ना तुमरा मंत्र भूषण मान्या लंक के शरीर सब जग जाना जो सहस्त्र जोचन पर वानु लीलो ताई मुद्र फल जैन प्रभु मुद्र कमिन हुआई जल्दी लागवा चल लाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मुरे तुमरे देते राम द्वारे तुम कुआरे हो तना आगे बन पसारे सब सुन ले तुम्हारी सरना तुम्हारे शकाओ को डरना पंते समारो पेते मनो कागते कापे मोद पिसार ने करनी आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरि सबेरा जब निरंतर नटवीरा सन करते हनुमान छुड़ा चंद्रयान जुलावे सब पर राम तो सी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोय में जीवन कल पावे चारों ओर ऊपर ताप तुम्हारा है पर से जगत उजारा सा संत के तुम रखवारे सुनि कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता स्वर दीन जान की माता राम साईं तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा पूरे वजह राम को पावे जन जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर बुझाई जा जन्म भक्त का और देवता जितना धरे हनुमंत से सरसु करे संकट करे मिटे से पीरा जो सुरे हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवाल पाठ कर कोई छूटे बंदी मांस कोई जो पढ़े हनुमान चालीसा सीसा की गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा कीजे न हृदय में डेरा दोहा पवन तंडे संकट हन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सर्वस्व और राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी गुरु जी आज कुछ कहवाना चाहेंगे, जो भी सत्संग में बुलवाना चाहेंगे, वही मैं आज बोलूँगी। आज यही है कि मेरे बेटे की शादी में हुई है और उसमें काफ़ी अड़चने आई थी, जिससे मेरे गुरुजी ने हर बार मुझे बचाया है। जब तक रोक हुई है और रोक होने के बाद बहुत ज़्यादा कभी कुछ कष्ट आ रहा है, कभी कुछ कष्ट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मेरे को यही लग रहा था कि पता नहीं एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे सब कुछ आ रहा है। मेरे गुरुजी ने ही मेरे को बचाया और मैसेज में यही भी था कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। ये सेम तो नहीं है, लेकिन मैं वो मेरे को वैसे याद तो नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि गुरुजी ने इस तरह कहा कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तू घबराई ना और सारे काम होंगे और मैं ही करूँगा और तेरे घर में खूब रौनक लगेंगी और शहनाई बजेगी और मैं रेड चोले में आऊँगा। वो जैसे गोल्डन कलर का है ना चोला पहनते हैं गुरुजी, उस चोले में मैं आऊँगा। तो लेकिन शादी में गुरुजी थे मेरे साथ, ये मेरे को मालूम है, लेकिन इतनी अड़चने आई है बहुत ज़्यादा। और उसका थोड़े में ही मेरे गुरुजी ने कुछ कष्ट भी काटे हैं। मेरे पुत्र के ऊपर भी बताया कि बेटा कि तेरे पुत्र पे भारी है, दिन भारी है, कष्ट है, वो भी काटे हैं मेरे गुरुपा ने। गुरुपा, मैं इन चीज़ों के लिए सबके लिए शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जो भी हेडिंग है वो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती है, पर मैं हर चीज़ का आपके लिए शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। जब शादी में ये अड़चने आ रही थी, कभी बेटा बीमार है, वो इतना ज़्यादा हो गया था, तो उसको भी मेरे गुरु महाराज ने बिल्कुल ठीक किया है और उसकी रिपोर्टें बहुत अच्छी आई थी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर 1 महीने बाद शादी का जैसे ही डेट पास आ रही थी, वैसे वैसे ही झगड़े घर में बढ़ते जा रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था ये मेरे को। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से सब काम इतना अच्छा हो गया। पता नहीं कोई बड़ा ही संकट आया होगा जिससे कि गुरुजी ने उसको छोटे में ही काटा है। छोटे छोटे झगड़े होना, ये सब निपट जाना उसको, और शादी का इतना अच्छा होना, तो ये सब गुरुजी की कृपा है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर कष्ट से बचाने का, हर दुख से बचाने का, हर
उससे उभारने का। यही लग रहा था पता नहीं शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। मतलब इतना कलेश मेरे गुरुजी महाराज ने हर कष्ट को काटा है। और अब मेरे बेटे की शादी भी हो गई है, लेकिन अब वो शादी हो गई और उसमें अच्छा रिसेप्शन भी हुआ है। तो हमें जब भी पता चला जब लोगों ने तारीफ की है, तो हम तो यही हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम ये कर पाते। सब ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने ही सारा करवाया है। हे मेरे गुरुजी महाराज, इतने झगड़े हुए बीच में, मेरी पड़ोसन इतनी जल रही थी, पड़ोस में उसने इतना कलेश कर दिया। मेहंदी से एक दिन पहले मैं पूरा घर साफ करके गई थी, और कि मेरे को अगले दिन हमारे यहाँ ना बीद लेते हैं, जैसे पूजा करते तो फिर हम अगले दिन बाहर नहीं जाते हैं। तो मैं सारा सामान लेके आई और 4 बजे तक मैं भूखी रही। और जैसे ही मैं सारा साफ करके गई और सामान लेके जब मैं 4 बजे वापस आई, तो उसने लकड़ी कटवा के और मेरा गेट वेट सब भर दिया उधर से। और जबकि अगले दिन गेस्ट आने थे, तो मैं उसको बोलने भी गई थी कि भाई तुमने ये ऐसे क्यों कर दिया, कि तुमने अभी यहाँ लकड़ियाँ कटवा दी और इतना सारा तुमने भर दिया, तुम्हें देखना चाहिए कि शादी का घर है और शादी हो रही है। तो वो लड़ने लगी और उसने कहा कि काम तो ऐसे ही होगा। फिर मैंने उसे कहा कि सिचुएशन तो देखो कि शादी का घर है, भाई शादी का टाइम है और लाइटिंग होनी थी, और तुमने ये सब कटवा दिया और पूरा गेट वेट सब भर गया, अंदर तक गंदा हो गया था। क्योंकि मेरे पैर में भी एलर्जी की वजह से पूरे में कट लगे हुए थे। मैंने टेप लगा लगा के मैं शादी का काम कर रही थी और बहुत दर्द हो रहा था मेरे को उसमें भी। तो मैं जैसे तैसे करके तो साफ करके गई और उसने सारा गंदा कर दिया था। और उसके बाद कहने के बाद भी वो झगड़ी, और झगड़ा थोड़े में ही निपट गया। ये है कि वो झगड़ी, फिर मैंने इनको नहीं बताया कि ऐसे रात को झगड़ा हुआ है। सुबह जब उसने अपना हस्बैंड भी भेज दिया, पता देखो, ये देखो कि शादी के दिन तुम किसी के घर में कलेश करवा रही हो। ये उसको बिल्कुल नहीं दिखा। पर गुरुजी महाराज से मैं यही कहूँगी, गुरुजी उसको इस बात की सजा तो जरूर देना, क्योंकि उसने मेरा दिल दुखाया और शादी को 1 महीना भी हो गया अब। और मेरा मन से वो जो चीज़ उसने करी है, वो जो झगड़ा करा है ना मेरे महाराज, वो मेरे माइंड से नहीं निकल रहा है। मैं बहुत उस चीज़ से बहुत मेरे को हर्ट किया उसने, और वो लड़ी भी बहुत बुरी तरह थी। मैं तो इसमें तो बस 1% बता रही हूँ कि उसने बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया। मैंने उसको पहली बार देखा कि ऐसी भी औरतें होती हैं, इस तरह से लड़ना झगड़ना गंदी तरीके से। और इतनी जलन हुई मेरे गुरुजी महाराज का। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं नहीं कर पाऊंगी आपका इतना ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि छोटा सा मुँह है हमारा, तो हम इतनी हमारी हैसियत नहीं हम करें। फिर भी हमें ये लग रहा है कि चलो हमारा गुरुजी का हम थोड़ा सा थैंक यू कर देते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, आपने शादी को, उसके बाद शादी को इतने अच्छे से निपटवा दिया। बहुत अच्छे से शादी हुई उसके बाद। लेकिन मेरे माइंड में कलेश तो था, मैं बहुत उदास थी, मेरा मन रो रहा था अंदर से। मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज उसे इसका सबक आप प्लीज़ ज़रूर देना। मेरा मन शांत नहीं है, मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरा शांत कर दो, मेरा मन शांत कर दो प्लीज़। हमने शादी तो अच्छी कराई, फिर 4 तारीख को बीच में गैप करके हमने 5 का रिसेप्शन कर रखा था। रिसेप्शन भी बहुत अच्छा हुआ। वो रिसेप्शन में भी गई, शादी में भी आई, और डांस कर रही है बेवकूफ़ों की तरह। जैसे ना, इतनी बेशरम लेडी मैंने कभी नहीं देखी कि मतलब अभी तो झगड़ी इतनी बुरी तरह लड़ी है, इतना सब कुछ ड्रामा किया है, फिर आ गई है। और चलो वो गुरुजी की इच्छा होगी, मैं तो यही समझ के उसको इतना झेल लिया। गुरुजी बस उससे पीछा छुड़ा दो मेरा, वो मुझसे दूर हो जाए। और वो मेरे पीछे पड़ी है, कहीं वो कभी मेरे बच्चों को गलत शिक्षा देती है, कभी कुछ है कभी कुछ है। ये सब मैंने अपने सामने देखा है, तभी मैंने उसको बोला था ये सब। गुरुजी मेरे बच्चों को बचा लो उससे, मेरे परिवार को बचा लो। मैं नहीं चाहती वो लेडीज यहाँ तक आए। जो आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने अच्छे से शादी करा दी, सब कुछ अच्छा करा दिया मेरे महाराज। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब जो भी मेरे बच्चों पे कष्ट आ रहा है, आपने स्वप्न में काटे हैं। अभी बता रहे थे कि गुरुजी महाराज के मैसेज में आया था कि
बेटे पे कष्ट है और बाहर ये मैं ना सारे जो हेडिंग है वो भूल जाती हूँ। तो मैं इसी तरह से बता रही जिस तरह से गुरुजी ने बोला कि बेटे पे कष्ट है, तो ये मेरे को सत्संग भी सुनवाए थे। मैं सत्संग सुनती रहती जैसे-जैसे गुरुजी महाराज मुझे बताते हैं, तो कह रहे पुत्र मैं सपन में काट दूँगा उसका कष्ट। वो इसी तरह से थोड़ा मुझे परेशान कर रहा था मेरा बेटा, तो गुरुजी महाराज ने वो कष्ट भी सपन में काटा, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना। मेरे महाराज ने हमें इतना दिया है, सब कुछ दिया है, किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ दिया है और शादी भी खूब अच्छे से कराई है। तो मैं बहुत, 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 बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना, जो मैं भूल गई हूँ उसका भी शुक्राना, जो या आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो कष्ट काट रहे हो उसका भी शुक्राना। कोई शब्द मेरे मुँह में नहीं आ रहे हैं, हर चीज़ का शुक्राना महाराज। शुक्राना, 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 बहुत, बहुत अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी बेटी भी बाहर है, पर वो बाहर पढ़ रही है, अभी पीजी में है, तो वो लॉ फैकल्टी से ही लॉ कर रही है। तो गुरुजी महाराज कहती है कि मैं मम्मी जिस शॉप पे जाती हूँ तो मेरे गुरुजी के वहाँ पे स्वरूप मिलता है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना आप उसके अंग संग हो। जिस भी शॉप पे वहाँ उधर बहुत कि गुरुजी का जिस भी दुकान पे जाओ कि गुरुजी के हर जगह मिल जाता है स्वरूप। जब भी जाती है देखती है, तो मैं तो इसलिए फिर निश्चिंत हूँ कि गुरुजी आप उसके साथ हो, उसका भी ध्यान रखना मेरे गुरुजी महाराज। वो भी पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, आप अपनी कृपा बनाए रखो मेरे महाराज, मेरे घर पे भी सब पे। अब बहू आई है, अच्छी आई है, वैसे गुरुजी महाराज की पसंद है। उन्होंने कहा था कि पुत्र बेहतर से बेहतरीन दूंगा, और मुझे यही लग रहा है कि अभी तो उसका नेचर देखो, मैंने देखा है, अभी ठीक है तो आगे भी ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, आगे भी अच्छी रहे, अपनी कृपा बनाए रखना सब बच्चों पे, कृपा करना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी ब्लेस करना गुरु जी महाराज, सबके काम बनाना, सबके कष्ट काटना मेरे महाराज। और भैया जो भी डालेंगे शिवाय भाई, वो जो डालेंगे इसको शेयर करेंगे सत्संग को, तो आप उनके परिवार को भी ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। अब ये छोटा सत्संग यहीं पे इसका विराम करूंगी, और आगे कोई सत्संग फिर से कहूंगी, अब आगे सुनाऊंगी फिर। और गुरुजी के मंत्र सभी बोले मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरु बाजी महाराज। हर चीज का शुक्राना, हर वेले का, हर सुबह का, हर शाम का। किस किस तरह से किस किस चीजों का शुक्राना करो गुरु बाप, जितना करो उतना कम है। सब कुछ देने वाले भी आप हो, परीक्षा लेने वाले भी आप हो, उलझन में फंसाने वाले भी आप हो, और उलझन सुलझाने वाले भी आप हो। मेरा भी पार आप ही लगाओगे, बीच मझधार में भी आप ही डालते हो और पार भी आप ही लगाते हो गुरुपा। सो हर चीज का शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, इधर मैं पैसों की तंगी से बहुत परेशान थी। सबसे मेन प्रॉब्लम पैसा ही है, मैं समझ चुकी हूँ। पैसों के कारण ही झगड़ा फसाद लड़ाई होती है। देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है हर रिश्ते में, मैं भी यही चीज मानती थी, लेकिन पैसों के कारण छोटे मोटे झगड़े शुरू होते होते बहुत बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं। और दिक्कत क्या होता है, तो यही चीज इसी चीज पे आके रुक जाता है, बात इसी चीज से शुरू होती है।
अब इंसान पैदा हुआ है, जब से इंसान पैदा होता है ना तो ज़रूरतें साथ में लेकर आता है कि ज़रूरत। अब इंसान पैदा हुआ है तो थोड़े ना नंगा थोड़े ना रहेगा हमेशा, भले पैदा नंगा हुआ है जाएगा नंगा, लेकिन आने के बाद हमें हर चीज सोचना होता है। इस दुनिया में आने के बाद जरूरतें बढ़ जाती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इज्जत से रहना, ये चीज तो सबको चाहिए ना संगत जी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा धन दौलत सोना चांदी चाहिए, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि इज्जत से आदमी जी सके, दो रोटी खाकर किसी के आगे हाथ ना फैला सके, बस। अब उस चीज के वो भी नहीं होता है ना पूरा, तो आदमी ब्लेम करने लगता है, जो मैं करती हूँ। आदमी, मैं लोगों का नहीं जानती लेकिन मैं करती हूँ, मेरे से होने लगता है। कितना परेशानी आदमी झेलेगा इज्जत से जीने के लिए। बस बोलती हूँ कि गुरु पाप, इज्जत से जीना है इस समाज में तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पैसे नहीं होंगे, अब आप किराया भी जाइए घर में तो पैसे दीजिएगा तभी आपको किराए पे घर मिलेगा। बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता ना इस संसार में संगत जी। बिना पैसे के तो आपको इज्जत भी नहीं देगा, दो पल दो कौड़ी की इज्जत नहीं रखता है आपका इंसान। सामने वाला पर्सन इज्जत भी तभी देगा जब आपके जेब में पैसे हो। तो इधर मैं बहुत परेशान थी और गुरुपा जानते हैं कि ये परेशान, मैं फिर भी खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। एक काम मिला मुझे, रिकॉर्डिंग करके उनको ऑडियो भेजना है। मैं गाना गाती हूँ, सिंगर हूँ, राइटर हूँ, कंपोजर हूँ। तो एक है चैनल, एक कंपनी वाले, उन्होंने मुझे बोला, कम ही अमाउंट बोला है, बट एक गुरुजी के संगत है, उनका अपना स्टूडियो है बिहार में ही। तो मैं सोची क्या क्या ऐसे पार्टनरशिप उनके साथ ही मिल के काम किया जाए। तो ऑडियो वो ये करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और मास्टरिंग मिक्सिंग, और मैं ऑडियो और लिखने का काम, कंपोज करने का काम करूंगी। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, 50-50% देते हैं। 50% जो भी अमाउंट मिला तो 50% उनको जाएगा, 50% मैं रखती, मैं ये सोची थी। अब वो पैसे को लोग लेकर ये करने लगे कि नहीं ज्यादा मतलब होना चाहिए, इतने में नहीं होगा, इतना कम। मेरे दिमाग में आया कि भाई गुरु जी की संगत होकर आप पैसे को लेकर ये कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इसके साथ ज्यादा परेशानी है अभी इनके साथ, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस की थी। कुछ क्या, बहुत ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी घर के बारे में भी, और अब खुद अकेली सरवाइव कर रही हूँ। अभी तो मैं खुद घर पे भी नहीं रह रही, हॉस्टल में रह रही हूँ। ठीक है, एक एहसान कर रहे हैं वो मेरे ऊपर, मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा है हॉस्टल का। यहाँ खाना मिलता है जो हॉस्टल में लड़कियों को, वही मैं खाती हूँ, और रहने के लिए भी मिला हुआ है। लेकिन कब तक संगत जी, अच्छा लगता है क्या? कभी कभी जो भैया के हॉस्टल में रह रही हो, उनका भी बोली मुझे कभी कभी बोलते हैं, तो मुझे अजीब फील होता है कि भाई आपके हॉस्टल में फ्री में रह रही हो इसलिए ना आप कभी कभी मुझे दो चार बातें सुना देते हैं। तो इसलिए बोलता है ना लोग कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं उनको रेंट देती यहाँ का हॉस्टल का, तो क्या वो मुझे कभी एक दो बार भी बातें सुनाए? क्या वो सुनाते मुझे उस तरीके से कि मुझे बुरा लग जाए? खैर संगत जी, मैं क्या बोलूं, गुरुपा बोलते हैं कि निंदा चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए, बट जो फील होता है ना, और वो भी पैसे को लेकर फील होता है, जो लोग अपना चेहरा दिखाते हैं, जो इस तरीके से बोलते हैं करते हैं, बुरा फील होता है संगत जी। खैर मुझे कम ही मिले आज, उनको तो जो रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं जो अंकल जी, तो उनको सोचना चाहिए ना कि आज कंपनी जो भी बात की है, तो उनको मेरा ही आवाज, मतलब मुझे ही बोले कि आप गाकर भेजिएगा। मेरे से ही ना बात हुआ, मैं ही ना फिक्स की, मैं बोली कि हर महीने इतना गाना उनको देना होगा, और इतना गाना पर और इतना पैसे पे बात हुआ है। अब वो बोली कि नहीं, अदर पर्सन है कोई, वो म्यूजिक बनाएगा तो ये वो, तो उसको देना है, ये है वो। मैं सोचने लगी कि मेरे पॉकेट में क्या आएगा, मैं क्या, मतलब मैं कुछ और खुश हुई कि चलो हाफ अमाउंट मेरे कम से कम कुछ तो मुझे इनकम होगा। शुरुआत हुआ है एक जगह से गुरु पाने में, खुश थी। बट फिर दिमाग में आया कि अब क्या मतलब बोलूं।
जबकि उनका अपना स्टूडियो है, तो इतना तो ये कर सकते हैं ना। पहले मैं स्टूडियो में वर्क करती थी, वहां छोड़ दिया मैंने, कुछ इशू। 2 जगह स्टूडियो में वर्क कर चुकी हूँ, मतलब होता नहीं है एज ए पार्टनरशिप वैसे। तो अब मैं कर नहीं रही, तो मैंने सोचा कि गुरुजी की संगत है तो उतना तो करेंगे ही। और जब 5 गाने का अगर दे रहा है प्रोजेक्ट कोई कंपनी, तो अच्छी बात है ना। कुछ तो अमाउंट भी बोले, भी बढ़ा देंगे बोले थे वो, जिनसे बात हुई थी कंपनी वाले से। मैं खुश हो गई कि चलो कुछ तो अमाउंट आएगा ना महीने में। एक होता है ना कि कहीं से नहीं आता है ना इनकम का साधन, तो आदमी सोचने लगता है। और कहीं से भी 2 पैसे से भी आए ना, तो आदमी के लिए वो बहुत मायने रखता है, वो चीज, वो पैसा। तो मेरे लिए भी वही चीज है। खैर, एक गुरुजी के लिए भी गाना मैंने लिखा है, बहुत जल्द उसका भी ऑडियो फाइनल होगा। और जब लॉन्च वो अपने चैनल पे चढ़ा देंगे तो फिर मैं भेजूंगी, जरूर आप लोग भी सुनिएगा संगत जी। शायद गुरु पा की इच्छा होगी जो मैं उनके लिए गाने लिख रही हूँ, कंपोज की हूँ और गाऊंगी भी खुद। आवाज की तो बैंड बज चुकी है, इतना लोग क्या क्या काली क्रियाएं करवा करवा कर मेरी आवाज को तो बहुत पहले से खराब कर चुके हैं। वो मेरी बोली चाली, हर चीज को खराब कर चुके हैं उन लोगों ने, कर दिया है। खैर, गुरु पा का शुक्राना ही है। शुक्राना है कि हर बार मुझे हर उलझन से, मतलब लगता है कि एकदम बीच मझधार में अंदर चली गई हूँ और वहां से मुझे निकाल दिया है। हर बार मुझे बचा लेते हैं। शुक्राना आपका गुरुपा, मौत के मुंह से बचाने का शुक्राना। जीने की इच्छा तो नहीं होती गुरुपा, लेकिन आप जीने की उम्मीद कभी कभी जगा देते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अब नहीं सहन होता गुरुपा, अब सुख दे दो। कब तक दुख झेलूंगे गुरुपा? बस इतना दे दो कि आपकी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। रुपल, मुझे संभालने का शुक्राना हो, मुझे डांट के सही रास्ता दिखाने का शुक्राना हो। मेरे प्यारे गुरु पापा, अपने आप को अनाथ समझने लगी थी, जो मेरे सर पे प्यार भरा हाथ रखा एक बाप की तरफ, उसके लिए तो किसी जन्म में शुक्राना मेरा वो नहीं अदा कर सकती मैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। संगत जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना, और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग सुनते हैं उन सब का शुक्राना हो। गुरु बाप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। मेरी आवाज थोड़ी धीरे आ रही होगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हर हॉस्टल का तो आप जानते ही हो संगत जी, अगल बगल में कपड़ा रहता है तो आवाज ही जाती है। सो प्लीज बुरा मत मानिएगा। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी, पावन मंत्र जाप। शुरू में नहीं किया था मैंने, उसके लिए माफी चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने शुक्राना सत्संग आज कब रही हूँ, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इतने दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, उतने दिन से लाइफ ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा व्यस्त। तो बस ये है कि मेरे को जब मौका मिलता है मैं तब ये सोचती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग जल्दी से शेयर करूँ अपना रिकॉर्ड करके।
तो गुरुजी ने ऐसे मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसे चमत्कार किए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गुरुजी की मेरे पे बहुत मेहर है, बहुत ज़्यादा मेहर है। उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक करूँगी कि गुरुजी ने मतलब देखा जाए स्टार्टिंग से लेके अब तक, जब से मतलब मैं गुरुजी के संपर्क में आई हूँ, गुरुजी ने मेरी लाइफ एकदम से चेंज कर दी है। एकदम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी मेरी लाइफ, और मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मतलब पॉजिटिव होती जा रही हूँ, पॉजिटिव होता जा रहा है मेरी लाइफ में सब कुछ। और इवन जो मेरी लाइफ में जो नेगेटिव लोग थे वो भी गुरुजी ने एक एक करके सबको निकाल दिया। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी का, बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतना मतलब पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आए हैं, पॉजिटिव लोगों को लेकर आए हैं और नेगेटिव लोगों को निकाला है मेरी लाइफ से, नेगेटिविटी को निकाला है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे मालिक। मैं जैसे कि लड़की हूँ तो उसके मेरा ये रहता है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी अकेले लाइफ में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ हमेशा पेरेंट्स हों हर जगह और घर वाले हों, फैमिली मेम्बर्स हों, नहीं होता हमेशा ऐसा। तो मेरे साथ हमेशा मगर गुरुजी रहते हैं, मैं उनसे एक एक बार शेयर करती हूँ और वो मुझे मैसेज के थ्रू बताते हैं कि मैं जहाँ कंफ्यूज भी होती हूँ तो वो मुझे मेरा कंफ्यूज़न दूर करते हैं। मुझे कहीं भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो मैं सब उन्हीं की हेल्प से ही करती हूँ। किसी भी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी मेरा ऑफिस के रिगार्डिंग हो या फिर मेरी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, मैं गुरुजी की हेल्प से ही सारे काम करती हूँ। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा रोल है, रोल प्ले करते हैं वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अपना सब कुछ मानती हूँ, ये समझ लो, सब कुछ समझती हूँ मैं उन्हें अपना। क्योंकि घर वाले भी एक टाइम के बाद काम आते हैं नहीं आते हैं, हमारी घर वालों से कांटेक्ट होता ही नहीं होता है हर टाइम, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम हर टाइम घर वालों से कांटेक्ट में रहें। बट हाँ, गुरुजी का ऐसा है कि गुरुजी को सब पता है मेरे बारे में, तो मैं उनसे एक एक बात शेयर करती हूँ। कहीं मैं रोती भी हूँ, कभी मैं हंसती भी हूँ, कभी लोग मुझे हर्ट करके चले जाते हैं और मैं कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि आप प्रोफेशनल जगह नहीं बोल सकते कुछ भी। आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और फिर भी आपको हर्ट करके चला जा रहा है, तो प्रोफेशनल जगह आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। बोलना तो बहुत कुछ आता है, मगर वही है कि मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं जवाब देने के लिए, तो मैं क्यों बोलूँ, फिर मैं क्यों जवाब दूँ। बुरा तो लगता है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रोना भी बहुत आता है, ऐसा भी लगता है कि मतलब हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी सामने वाला हमें बिना बात के सुना के चला जा रहा है। तो उस टाइम पे बुरा भी बहुत फील होता है, मगर ये लगता है कि आप वेट करो, आप जवाब मत दो, गुरुजी बैठे हैं जवाब देने के लिए। तो बस गुरुजी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं कि आप जवाब नहीं दोगे सामने वाले को तो गुरुजी देंगे। और ये डेफिनेटली ये सच है एकदम, कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने जब सामने वाले को जवाब नहीं दिया है तब तक मेरे मालिक ने दिया है। तो मैं अपने मालिक पर पूरा भरोसा करती हूँ, पूरा मुझे मतलब मैंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है उनके लिए कि गुरुजी अब आप ही, मतलब मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है सब मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है आप ही ठीक करो, आपको जैसे चलानी है मेरी लाइफ आप चलाओ, जहाँ ले जानी है वहाँ ले जाओ, बस आप रहो मेरे साथ में। मेरा ये है बस कि मुझे गुरुजी के ये है कि मेरे को हमेशा गुरुजी का शुक्राना अदा करना है और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ना है। अभी तो मेरा पूरा फोकस मेरे करियर के लिए ही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मतलब मेरी जो मॉम है, मेरे फादर तो है नहीं, मेरी शादी को लेकर थोड़ा परेशान रहती हैं। तो मेरे को ये लगता है कि मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा सा रहती हूँ कि मैं अपने करियर में थोड़ा मतलब इतना तो गुरुजी ने आगे बढ़ाया है, आगे भी मैं बढ़ जाऊँ और जाना, तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूं। तो और मेरी मॉम को लगता है कि मेरी शादी के बारे में वो ज़्यादा सोचती हैं, तो उनको ये लगता है कि शादी हो जानी चाहिए।
वो भी एक ये है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपको कभी ना कभी तो करनी है ही। बट ये है कि मेरे को अभी ये लगता है कि मैं अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचूँ या मैं अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं बट करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिना उसके आप कुछ भी नहीं हो। आप नहीं सर्वाइव कर सकते अदर सिटी में रह के, आप दिल्ली जैसे सिटी में आप विदाउट एनी करियर। तो बस यही है कि सब कुछ सही है, मतलब आगे कुछ चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स कोई आती हैं बट मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी ही ठीक करेंगे, जो भी दिक्कत आई है गुरुजी ही सॉर्ट आउट करेंगे। तो बस ये रहता है कि सारा विश्वास गुरुजी के ऊपर ही है। तो अब मैं सब गुरुजी पे छोड़ के चलती हूँ कि जो भी दिक्कत आ रही है, जा रही है, छोटे में आ रही है, बड़े में आ रही है, जैसे भी आ रही है। हाँ, ये है कि गुरुजी के आप अगर उसमें रहोगे तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपको छोटे में कर देंगे वो। तो ये रहता है कि हाँ, गुरुजी है आपके ऊपर सब देखने वाले, लाइक गॉडफादर समझ लो। वो ही है, गॉडफादर ही है और कौन है, वो वही है सब कुछ करता धरता। उनके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। तो बस यही है, मेरा मालिक ही सब कुछ है मेरे लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतर शुक्राना मेरे मालिक। मैंने होली के बाद से कोई सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से। तो आज मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस ये है कि यहाँ तक गुरुजी ने मुझे पहुँचाया है तो मैं आगे भी गुरुजी ही ले जाएंगे मेरे को। मेरा बस ये है कि मैं गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहें और मैं गुरुजी का ऐसे ही शुक्राना करती रहूँ और जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनकी लाइफ में सब अच्छा हो, वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव करते रहें जैसा मैं कर रही हूँ और उन सब खुश रहें अपनी लाइफ में, कोई दुखी ना रहे, सब अपनी लाइफ में अच्छा करें, करियर में, चाहे वो किसी भी चीज़ में, बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, वो सब अच्छा करे। स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट बनना अपनी लाइफ में। मैं मानूंगी कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं ऐसा पहले भी बता चुकी हूँ कि लड़कियों के स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं ये चीज़ बोलूँगी कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि वो आगे समाज में एक वो सेट करें एग्ज़ाम्पल कि हाँ, जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी पहले के ज़माने की गर्ल्स को, वो मिले गर्ल्स को, क्योंकि केवल और केवल अर्निंग की वजह से। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या रहता था, केवल घर का आदमी ही कमाता था। बट अब मुझे नहीं लगता कि अब तो मोस्टली हर घर में हर कोई कमा रहा है, गर्ल्स भी कमा रही हैं। तो प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, प्रॉपर इज़्ज़त मिले लड़कियों को, मैं बस यही बोलूँगी। और गुरुजी सब अच्छा करें सबके साथ, कोई दुखी ना रहे। और अगर कोई दुखी कर रहा है किसी को तो उसको सद्बुद्धि दें गुरुजी। बस आज के लिए बस इतना ही, मैं अपने सत्संग तो यहीं कंप्लीट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 27 मार्च है। मैं शुक्राना कर जा रही हूँ अमृत बेला में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है और मेरा यह शुक्राना सत्संग है। गुरु भी करने से जा रहा है कि सभी देवता देव को शुक्राना करना है। सभी 33 करोड़ देवी देवता को शुक्राना 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 गुरु जी। सब भगवान को शुक्राना शुक्राना गुरु जी। 33 करोड़ देवी देवता को शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सब भगवान को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहद और शुक्राना।
मेरी बेटी और मेरे बेटे के तरफ से शुक्राना सत्संग है। यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है कि मेरी बेटी ने कहा था कि अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी तो गुरुजी का शुक्राना करूंगी। उसने आज ही गुरुजी का शुक्राना किया। उनके स्वरूप के आगे गुरुजी का हाथ जोड़कर शुक्राना किया है और मुझे कहा है कि माँ आप शुक्राना लिख देना। मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी की तरफ से। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी अच्छे नंबर से पास हो गई है करवाने के लिए। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद से 424 नंबर से पास हो गई है। 85% से पास हो गई है गुरुजी। अब 10th क्लास चली गई है गुरुजी। उसका नंबर में 47 का ब्लेसिंग दिए मेरे बेटी को। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और जब मैं गुरुजी को लेकर उसके स्कूल जा रही थी, अपने बेटी के स्कूल जा रही थी, तो बहुत सारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुआ और गुरुजी बहुत सारे 7 नंबर का भी ब्लेसिंग दिए, 27 नंबर का भी ब्लेसिंग दिए, 111 नंबर का भी ब्लेसिंग दिए। बहुत एंजल नंबर ब्लेसिंग दिए गुरुजी। उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही था। बहुत सारे फेदर भी दिखाए गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दिए हैं गुरुजी। उसका भी अच्छा ही मार्क से दिया है। काउंट्स में 64 आया है और एक और में 70 आया है। अभी 2 ही मालूम है। उसके बाद शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे। गुरुजी का कृपा हमेशा मेरे बच्चों पर ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे बच्चों पर संकट है, एक्सीडेंट का। बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। आप कृपा हमेशा हमारे बच्चों पर रहे। उनका कष्ट या एक्सीडेंट का जो भी कष्ट है, सत्संग आ रहा है, उसे सबको बच्चों को बचाना गुरुजी। आपसे ही अरदास है गुरुजी। बुरी बला है, कष्ट है, उसे बचाना, बचा लेना। सबको बच्चे को बचाना। आपके ही बच्चे हैं हमारे। हम यह सबका रक्षा करना गुरु महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का एक ही सत्संग गुरुजी मुझे 3 बार सुनवा है। 3 दिन सुने हम और ब्लेसिंग दिए गुरु महाराज। 4 टाइम 7 नंबर से मुझे ब्लेस गुरुजी किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, हमेशा मेरे साथ रहे। उनका सत्संग सुनवा कर मेरा मतलब है कि मुझे 7 नंबर का ब्लेसिंग कर दिए हैं। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। तू मुझ पर विश्वास कर, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सत्संग सुनवा कर इग्नोर नहीं कर, इसलिए तेरे कार्य नहीं बनते हैं। माफ करना गुरुजी, अब से मैं नहीं इग्नोर करूंगी। आपका ब्लेसिंग हमेशा हमारे पर रहे। आपका साथ, आपका विश्वास रहे। मैं आपको विश्वास करती हूँ गुरुजी। आप पर मुझे सब विश्वास है। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आप पर बहुत बहुत विश्वास करती हूँ गुरुजी। थोड़ा सा डगमगा जाती हूँ, इसलिए माफ करना गुरु महाराज। मैं आप ही पर विश्वास करूंगी। आप मेरा विश्वास डगमगाने मत देना गुरु महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, किसी को भी दान में देना है जरूर करिएगा, गुरुजी ने कहा है। शुक्राना गुरुजी। चावल, चीनी, आटा मंगलवार को
दान में देना है। मैं भी जरूर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि 41 दिन एक कॉपी में राम राम लिखना है, उससे आपका कर्ज उतरेगा। हनुमान जी को मानते हुए अच्छे मन से 108 बार रोज लिखना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि शुगर का पेशेंट है वो भी करेगा, जो नहीं है वो भी करेगा। पुदीना, नीम, करेला का पेस्ट बनाकर अपने तलवे में लगाकर रखना है कुछ दिन, 2 बार या 3 बार करिए। 7 दिन में शुगर खत्म हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि जिसको भी नया काम करना है, रोजगार करना है, जो काम बिजनेस या जो भी करना चाहता है नया काम, वो कर सकता है। गुरु जी कह रहे हैं, उनका आदेश है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करना गुरु जी, सबके कामयाब करना, सबको भला करना गुरु जी, सबका काम में बरकत देना, सभी को बुद्धि अच्छा देना करना, और सबको खुशियां देना, सबको खूब ब्लेस करना, सबको सेहत अच्छा रखना, ब्लेस करना गुरु जी। आप भी अपना ख्याल रखना गुरु पा। और मैं यह शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनका भी परिवार को बहुत आशीर्वाद देना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंगलवार 25 मार्च अमृत वेले शुक्राना सत्संग नंबर 16, 25 यानी 7, 16 यानी 7, गुरुपा की 77 के ब्लेसिंग। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं मंगलवार को शुक्राना सत्संग करते ही सब मंगलमय हो जाता है। अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा के अब कुछ टाइम से मैसेज जो आ रहा है संगत जी, और वो यही है कि बेटा परेशान मत हो। जो इस टाइप से मैसेज है कि मतलब मैं दिमागी रूप से जो परेशान हो रही हूँ, तो संगत जी गुरुपा से अरदास भी है कि गुरुपा मैं तो आपकी श्रेणी बेटी हूँ, आपको ही मुझे मजबूत बनाना है दिल दिमाग से। प्लीज़ अरदास है आपकी बेटी की, और उन्हीं सभी बेटियों को आपको मजबूत बनाना है। हम आपके शेर बच्चे हैं, शेर पुत्र हैं, हम कैसे कमज़ोर पड़ सकते हैं गुरुपा। और यही सोचते सोचते अमृत वेले में भी मैं गुरुपा ने हनुमान चालीसा करवाई, शिव चालीसा करवाई। अनंत कोटि शुक्राना। मैं कह रही नींद नहीं आ रही थी, 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है। तो गुरुपा को मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी गुरुपा की मर्जी है, रजा है, नींद आए नहीं आया। अगर वो अपनी बेटी को ऐसे परेशान देख सकते हैं तो क्या होगा, इतना सह सकते हैं हम अपने मालिक के लिए। तो गुरुपा ने एकदम से थॉट दिया संगत जी, वो था गीता, टेलीपैथी हम जिसे कहते हैं। एकदम से थॉट आया गीता। अब गीता का मतलब ये होता है, आज से 8 साल पहले जब मैं शादी करके आई थी, मेरी हालत मतलब मैं वैसे फिट एंड फाइन थी, लेकिन जो मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन बहुत ख़राब थे, इतने कि वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। और शिव भक्ति से, साईं भक्ति से, उसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं गीता जो आती है कृष्ण भगवान की आती है, छोटी वाली ग्रीन कलर की, वो पढ़वाई मालिक ने। और उसका जल रखते थे नीचे, चरण धोके कृष्ण भगवान के एक अध्याय संपन्न करके पीते थे। तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें सही होती गई और बेटर होती गई। इसलिए जो टेलीपैथी से आज थॉट आया वो है गीता। हर चीज़ का सॉल्यूशन गीता से निकलेगा। हमने गीता करनी है संगत जी, गीता का पाठ करना है। जो भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, चीज़ें हमारे को परेशान करी है,
तो अब गुरुपा ही स्टार्ट कराएंगे। आज उन्होंने अमृत वेले में सॉल्यूशन बताया है। तो संगत जी नेक्स्ट चीज द हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा शेयर करवा रहे हैं, वो है मंगलवार को 2 लड्डू चढ़ाने हैं हनुमान जी को, क्योंकि रात को सोते वक्त भी उन्होंने यही सुनाया था कि हनुमान मंदिर में जाके मत्था टेकना है, कोई कष्ट टल गया है और टल जाएगा। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा से अरदास चलती रहती है अब संगत जी की, अब ठीक कर दीजिए सब प्लीज। माँ रहम करिए, माँ अपने बच्चों पे रहमत करिए, बख्शनहार। भूल चूक बख्श लीजिए, चरण शरण में रखिए, भूल चूक माफ कीजिए गुरुपा, और कोई भी ऐसी विपदा ना आए अब, और हमेशा मंगलमय हो। आज से सब मंगल 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 हो। राम 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 राम। दोनों भाई मेरे, उनकी रक्षा करिएगा गुरुपा। बहन है, माँ है, 2 बच्चे हैं, पतिदेव है, सब आपके चरण शरण में। हम सबकी रक्षा करिए, हमें सद्बुद्धि बख्शी, हमें हेल्थ बख्शी। जो भी संगत, जो भी बच्चे ब्लैक मैजिक से अगर पीड़ित होते हैं, अब उनकी रक्षा कीजिए। संगत जी शुरू में ही मोटिव रहता था कि कभी भी ब्लैक मैजिक के सत्संग नहीं करने अमृत वेले में, लेकिन गुरुपा यही कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि अगर है जो चीज, उससे दूरी कैसे बनानी। और हाँ संगत जी, रात में सोते वक्त भी गुरुपा ने अपनी ओल्ड संगत आंटी का सत्संग सुनाया था, रील्स में आया था, वो बहुत प्यारा और बहुत स्ट्रॉन्ग था। कि गुरुपा ने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए बताया था कि गुरुओं के होते हुए भी नेगेटिविटी काम नहीं करती, लेकिन वो होती ज़रूर है। और उसमें नज़र उतारने का उपाय जो गुरुपा ने खुद शेयर किया था संगत जी, वो ये था कि कॉटन की बत्ती सरसों के तेल में डुबो के हमने 7 बारी उल्टी घुमा के अपने सर से और उसे जला देना है। जैसे जैसे वो जलेगी तो जो नेगेटिविटी है वो हटेगी। नेगेटिविटी का मतलब होता ही जलन होता है, तो वो जलन उतरती जाएगी। ये हमारी गुरुपा क्या सॉल्यूशन था संगत जी। अभी भी गुरुपा ने रात में सोते वक्त ये रील शेयर की है, और मंगलवार और शनिवार को तो ये करना ही चाहिए। बाती वाला हम को जब से पता पड़ा हो तो शनिवार और मंगलवार बेस्ट रहता है इसके लिए। और उससे भी बड़ी चीज वो जो गुरुपा ने बताई थी कि घर में खुद हवन करना चाहिए, नारियल लेके जलाना चाहिए, तो वो जो नेगेटिविटी है वो जलती जाएगी। अपनी गुरुबाणी गुरु मंत्र चालू रखने चाहिए घर में, जो नेगेटिविटी है वहाँ टिक नहीं पाएगी, वो चली जाएगी वहां से। संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग में कल भी बुलाया था जब मैं आई थी वापस संडे को, तो यही कहा था कि बेटा नज़र तुझे बहुत जल्दी लगती है, इतनी नज़र लग जाती है कि तुझे फिर उठने का मन नहीं करता, आलस तेरे मन में भर जाता है, तू थकती नहीं, तुझे नज़र लग जाती है। तो ये मेरे साथ बचपन से है, कभी भी कहीं से बाहर से आते ही मतलब मैं चुपचाप बैठ जाती थी या सो जाती थी उल्टी होके, मुझे लगता था मैं थक गई हूँ। मैं थकती नहीं थी संगत जी, मैं शांत हो जाती थी, मेरा बोलने का ही मन नहीं करता था संगत जी। तो गुरुपा ने कहा है मैं सब ठीक करूंगा, मैं तेरे नजर दोष को उतारूंगा। और दूसरी बड़ी चीज सत्संग जो शेयर करवा रहे हैं गुरुपा, वो है पितृदोष से रिलेटेड। वो ये है संगत जी कि 21 दिन गुरुपा ने कहा है मुल्तानी मिट्टी से स्नान करना है। तो ये चीज होती है अब बच्चों पे भी लागू संगत जी। बच्चों पे कैसे लागू हो रही है ये चीज, क्योंकि मेरे बच्चे को भी 2 दिन से खुजली काफी हो रही है संगत जी। वो यही बार बार कह रहा है मम्मा खुजली हो रही है, मम्मा खुजली हो रही है। तो ये उन आंटी ने शेयर किया था कि उनके बच्चों को भी खुजली हो रही थी, और गुरुपा ने कहा था, इशारे में समझाया था कि बच्चों को भी मुल्तानी मिट्टी से ही स्नान करवाना है। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। धीरे धीरे सत्संग में ऐड कराते रहते हैं और बताते रहते हैं, गाइड कराते रहते हैं और करवाएंगे भी गुरुपा। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, और मुझे धीरे धीरे अपने कृष्ण स्वरूप के दर्शन चंदन टीके में करवा रहे हैं मुरली धर के। मुरली वाला कमली काली कमली वाला मेरा यार है। तो संगत जी मेरे को कृष्ण भगवान के भी काफी मैसेज आते थे, तो मैं ही सोचती थी कि शिव साईं के आते हैं, गुरुपा के आते हैं, माँ के आते हैं, कृष्ण भगवान के मैसेज आते हैं। तो सबसे बड़ा जो आज गुरुपा ने, और नीम करौली बाबा के भी आते हैं, शुक्राना है, हनुमान चालीसा भी करवाते हैं, शुक्राना है। लेकिन आज वो 16वें सत्संग पे 25 मार्च 777 की ब्लेसिंग पे जो बताया गया वो यही है, गीता का ज्ञान अब पढ़ने की बारी आ गई है संगत जी, क्योंकि कृष्ण भगवान भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। उनसे ही महाभारत में जीत हुई थी अर्जुन की, तो वो अर्जुन आज हम हैं, हमने पढ़नी है गीता, उसका जल प्रसाद ग्रहण करना है।
फिर देखिए चमत्कार कैसे कैसे सब ठीक होता जाएगा। तो अनंत कोटि शुक्राना का और गुरु पास अरदास करेंगे 25 मार्च से ही मंगलवार के दिन से उसकी शुरुआत की जाए। अनंत कोटि शुक्राना का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। ऐसे तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, रात के 12:11 हो गए हैं, लेकिन आज आपका हुक्म हुआ था कि आज सोने से पहले शुक्राना जरूर करना, तो मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरुपा, कल एक सत्संग में आपने सुनवाया था कि अपने घर से वो तस्वीर हटा दे जो तेरे को गिफ्ट में आई है, वो तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ रही है। तो सत्संग में जो आंटी जी ने सत्संग सुनाया उसमें उन्होंने बताया कि मेरे को ना पता नहीं चल रहा था कि कौन सी तस्वीर उतारूं। तो कहते मैंने गुरुपा को बोला कोई हिंट दीजिए, तो वो उनकी तस्वीर के ऊपर एक लिजर्ड आ गई। तो संगत जी, मैंने भी गुरु जी से प्रार्थना की। एक ना मैं कहीं गई थी, तो वहां पर मेरे को एक तस्वीर मिली थी, स्वरूप था वो गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद जी का। तो मैंने वो गुरु जी के पास ही रखा हुआ था। मैंने सोचा कि कहीं वो हटाने के लिए गुरु जी बोल रहे हैं, तो मैंने वो हटा दिया और मैं जाके निश्चिंत होकर बैठ गई कि वो भी मेरे को किसी ने गिफ्ट ही दिया था। तो मैं निश्चिंत होकर बैठ गई कि मैंने हटा दिया है। मैंने वो जाके बुक में रख दिया और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी जब मौका मिलेगा तो फिर मैं इसको जल प्रवाह कर दूंगी। लेकिन संगत जी, मैं कुछ देर बाद आके अपने बरामदे में बैठी तो एक लिजर्ड जो थी ना, एक मेरे को किसी ने काफी साल पहले एक सीनरी दी थी, उसके ऊपर आके बैठ गई। तो उसको मैंने देखा तो वो थोड़ी टूटी भी हुई थी, क्रैक हुई थी। तो पर वो बरामदे में ना बहुत सुंदर लगती थी। तो हालांकि वो क्रैक हो गई थी, लेकिन हम उसको उतार नहीं रहे थे। लेकिन मैं देख रही थी कि बार बार उसके ऊपर लिजर्ड आ रही है। तो फिर मेरे को लगा कि गुरुपा ने यही इस तस्वीर के बारे में बोला होगा। गुरुपा ने बोला था कि आज के आज ही तुझे हटानी होगी, लेकिन वो काफी बड़ी थी तो मैंने रात को उतारी नहीं। तो सुबह फिर मैं उठी तो गुरुपा का मैसेज आया हुआ था कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगी चीज, तो इसको हटा दे। तो फिर सुबह उठते ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना इसको उतार दीजिए। तो उन्होंने उतार के गार्बेज में रख दी, लेकिन फिर मैंने उसको उठा के ना गेट के बाहर रख दिया ताकि जब कूड़े वाला आए तो वो उठा के ले जाए। तो मैं कुछ देर के बाद जब मैंने गेट खोला तो एक लड़का वहां से ना वो तस्वीर को उठा के लेके जा रहा था। तो वो घबरा गया शायद कि मैं उसको मना ना कर दूं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं ये ले जाओ, कोई बात नहीं, हटा दो यहाँ से। तो फिर वो ले गया। संगत जी, इसके लिए अनंतम अनंतम गुरुपा का शुक्राना। तो गुरुपा का थोड़ी देर बाद ही मैसेज टेलीपैथी आया कि तेरे पुत्र ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए और अपने इस मूर्ख बेटी को हिंट देने के लिए कि क्या चीज
ठीक है और क्या गलत है। तो गुरुपा आप इसी तरह अपनी मेहर करके उसको हटवा दीजिएगा, जो भी चीज़ प्रॉब्लम देने वाली हो। गुरुपा मेरे परिवार के ऊपर हमेशा अपना दया दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा हम मूर्ख हैं, हमारे पापों को अपराधों को क्षमा करें और हमेशा हमेशा, ये वैसे तो कहने वाली बात ही नहीं, आप मेरे परिवार के साथ हो इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और जब भी मैं कहीं निकलती हूँ तो 777 बटरफ्लाई के दर्शन और कभी-कभी तो व्हाइट पिजन के भी दर्शन होते हैं। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा अपनी मेरी ऑफिस में भी काफ़ी फिगर जो है अच्छी मेंटेन करवा दी हैं, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपने आज हमारे घर पर एक साधु महात्मा को भी भेजा, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप किस किस तरह से हमारे कष्ट को कटवा रहे हैं ये तो गुरुपा आप ही जानते हैं। आपने एक और सत्संग में हिंट दिया था कि हमारे घर में पितृदोष है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा बताने के लिए। आपने कहा कि 21 दिन मुल्तानी मिट्टी के साथ नहाना है, तो गुरुपा इस संडे से मैंने वो भी शुरू कर दिया है और आप अपनी कृपा से वो भी मेरा पूरा करवा देना नियम। तो गुरुपा अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गोपाल, अगर कोई मेरे से सत्संग कहने में भूल चूक हो गई हो तो अपनी नालायक बेटी को माफ कर देना और संगत जी आप भी माफ कर देना। और जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे सत्संग लोगों में शेयर करते हैं, और वो संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनते हैं। गुरुपा आप इसी तरह सब पर मेहर बनाए रखें, सब खुशहाल रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।